धनबाद जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एसएनएमएमसीएच, जहां जिले के साथ साथ गिरिडीह संथाल के मरीज इलाज कराने पहुंचते हैं, उसकी स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक नहीं है। सोमवार को एसएनएमएमसीएच अस्पताल के एनआईसीयू वार्ड वेंटिलेटर के अभाव में एक ही दिन में 3 नवजात बच्चों की मौत हो गई, जिससे एसएनएमएमसीएच व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। डीसी वरुण रंजन ने इसे लेकर जांच टीम गठित की थी। डीसी वरुण रंजन एसएनएमएमसीएच अस्पताल अधीक्षक सहित सभी विभागाध्यक्षों के साथ बैठक की। एसएनएमएमसीएच में की समस्याओं पर चर्चा की गई। वहीं डीसी ने आश्वस्त किया कि किसी भी तरह की कमी होने पर जिला के फंड से पूरी की जाएगी। प्रतिदिन मशीनों की निगरानी के लिए नोडल नियुक्त करने का निर्देश दिया। साथ ही बेड की उपलब्धता पर निगरानी रखने हेतु भी नोडल नियुक्त करने के निर्देश दिए। वहीं डीसी ने नवजात की मौत मामले में कहा कि एसएनएमएमसीएच की वेंटिलेटर एक ही दिन पहले खराब हुई थी, इसे लेकर जांच टीम बनाई गई थी। डॉक्टर ने अपनी रिपोर्ट दी है। जो भी कमियां हैं उन सभी को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। ऐसी पुनरावृत्ति फिर नहीं हो, इसके लिए निर्देश दिए गए हैं। प्रतिदिन मशीनों की निगरानी के लिए बेड की उपलब्धता पर निगरानी रखने हेतु नोडल नियुक्त करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने भी आकर के इसको देखा था, चेक किया था। यहाँ के जो सुपरिटेंडेंट हैं उन्होंने भी अपनी टीम से उसकी जांच कराई थी। तो पहले तो जो है ये हम लोगों को समझना होता है, जो नवजात शिशु थे वो बाहर से आए थे और उन लोगों का लास्ट टाइम में यहाँ पर रेफ़र किया गया था और बहुत ही एक अनफॉर्चुनेट रहा। बट कई बार होता है जो मेडिकली हम लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होता है किसी को बचाने का, तो उसको लेकर के जो है सो रिपोर्ट किया गया है, डॉक्टर से रिपोर्ट लिया गया है। साथ ही साथ जो मेन हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट जो डिस्कशन था वो ये था कि हमारी कोई भी मशीन ख़राब नहीं है, ठीक है। क्योंकि एक मेजर पॉइंट जो सामने आया था वो ये था कि जो वेंटिलेटर वो ख़राब है। तो उन लोगों ने रिपोर्ट किया है कि वो वेंटिलेटर जो है सो एक दिन पहले ही जस्ट ख़राब हुआ है, ठीक है, और एक दिन पहले तक वो यूज़ किया जा रहा था, जो रिपोर्ट दिया गया है। तो उस पर भी हम लोगों ने निर्देश दिया और हम लोगों ने यहाँ पे एक नोडल हम लोगों ने बनाया है। उसको देखते हुए एक सुपरिटेंडेंट के ऑफिस में एक नोडल रहेंगे और डिपार्टमेंट में भी नोडल रहेंगे, जो पर डे हमारे जो भी इक्विपमेंट्स हैं, अपरेटस हैं, उनका फंक्शनैलिटी पे डेली रिपोर्टिंग करेंगे कि वो सही हो, ठीक है। जिसकी वीकली रिव्यू जो है सुपरिटेंडेंट भी सभी के साथ करेंगे। हमारे एरिया में लॉ एंड ऑर्डर भी वीकली रिव्यू करेंगे यहाँ पे, ताकि भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं हो। मशीनें ख़राब हो सकती हैं, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि उसका तुरंत जो है सो उस मशीन को ठीक करवाया जा सके एक निश्चित समय अवधि में। टेक्नीशियंस नहीं है। देखिए बेसिकली वेंटिलेटर्स कई सारे रहते हैं और अलग अलग एज कैटेगरी के लिए वेंटिलेटर्स अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो हम लोग को पहले ये समझना होगा कि एडल्ट के लिए वेंटिलेटर्स अलग होते हैं। उसी तरह जो इन्फेंट्स होते हैं 6 महीने से लेकर के 5 साल तक के, उनके लिए वेंटिलेटर्स अलग होते हैं। और जो 1 महीना के नीचे के जो शिशु होते हैं उनके लिए वेंटिलेटर्स अलग होते हैं। तो जो जिस कैटेगरी की हम लोग बात कर रहे हैं उस कैटेगरी के जो शिशु थे उसके लिए हम लोगों के पास वेंटिलेटर जो है वो एक ही था, जो कि उस समय ख़राब हुआ था। तो अभी हम लोगों ने निर्देश भी दिया है कि कहीं भी इस तरह के जो इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट्स होते हैं, जो लाइफ सेविंग टाइप के होते हैं, तो हम लोग जो है उसके मल्टीपल रखें, ठीक है। एक में नहीं रखें, स्पेयर रखें, जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा रखें और उसको दुरुस्त कंडीशन में रखें, ताकि भविष्य में इस तरह का जो भी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स है वो नहीं हो। बाकी मेडिकल में कई बार ऐसा होता है कि लाख कोशिश के बावजूद भी हम लोग चीज़ों को नहीं संभाल पाते हैं। तो होंगे, पर हमारी तरफ से कोशिश होगी कि लॉजिस्टिक्स का कहीं पर भी कोई इशू नहीं रहेगा।